उनका कहना था कि हमको कम आका गया, कार्यकर्ताओं को उत्तेजित कर रहे थे कि हमको कम आका गया और हम हमारी क्षमता ज़्यादा है, हम अपनी क्षमता को दिखाएंगे। आज पार्टी आप देखिए कि हम कहाँ संघर्ष करके कहाँ से कहाँ, कोई एक दिन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप छड़ी घुमाएं और पार्टी आज सत्ता में चली जाएगी, ऐसी बात तो नहीं है। तो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी मेरे साथ हैं। अभी मांझी जी का बड़ा बयान आया है कि इस बार एनडीए को सबक सिखा देंगे, दिल्ली में और झारखंड में से एको सीट नहीं दिया है। नहीं, देखिए आप लोग गलत तरीके से लेते हैं, उनका बोलने का अंदाज बेबाक होता है और उस बेबाकी में बोल देते हैं। उनका कहना था कि हमको कम आका गया, कार्यकर्ताओं को उत्तेजित कर रहे थे कि हमको कम आका गया और हम हमारी क्षमता ज़्यादा है, हम अपनी क्षमता को दिखाएंगे। और ये तरीका हम बोले हैं तो ज़रा अच्छा लग रहा है, आपको बोल दिए उस तरह से तो ख़राब लगा। बस वो गलत क्या बोले हैं? वो बोले कि दिल्ली में सीट नहीं मिला, झारखंड में नहीं मिला, जबकि आप लड़ सकते थे, जीत सकते थे। देखिए एक बात हम बता देते हैं ना, स्पष्ट तरीके से बोल देते हैं। झारखंड में हमने कोई सीट की मांग नहीं की, कोई, हम ऑन रिकॉर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये बात उनसे भी पूछिएगा तो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हमने एक कहीं पर मांग ही नहीं की, तो देने का सवाल कहाँ है। हाँ, हम अपनी तैयारी कर रहे थे और हम अपने तैयारी कर करके अपने कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन किए, सब किए और आगे भी हम करेंगे। झारखंड हमारा नज़दीकी है और हमारे लोग वहाँ पर हैं, हमारे जो फॉलोवर हैं वहाँ पर अच्छी संख्या में है। हाँ, हमने वहाँ मांग नहीं की, हमें लगता था कि हम अगर मांग करते तो हमें मिलता, तो उसमें से कोई शिकायत का कोई मामला नहीं है। जहाँ तक दिल्ली प्रदेश की बात है तो दिल्ली प्रदेश में की कार्यकारिणी की हमने जो बैठक की थी उसमें लोगों का एक विचार आया था कि हमें एक बात रखनी चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष थे हमारे, हमने कहा कि आप एक प्रतिनिधि मंडल बना करके दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिल लिए और उनसे बात करिए। अगर वो उन लोग तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं है तो पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने कहा कि हम एनडीए का अगर उन लोग चाहेंगे तो यहाँ भी मदद करेंगे। तो उन लोग की वार्ता हुई, वार्ता में बातें नहीं बन आई, इतना ही बात था। बाकी हम लोग का स्तर से ऐसी कोई, मेरे स्तर से ऐसी कोई बात नहीं हुई है और तो इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है। हम कहीं कार्यक्रम होता है तो मेरे कार्यकर्ताओं का डिमांड होता है, निश्चित तौर पर होता है। कोई व्यक्ति कार्यक्रम कराता है तो चाहता है कि ये सीट हमको मिले और यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं, सबकी इच्छा है कहीं ना कहीं चुनाव लड़े। तो वो कार्यकर्ताओं के हम क्या कह देंगे कि आप मत काम कीजिए, आप लोगों के बीच में मत जाइए, वहाँ पर हम चुनाव नहीं लड़ना था। कार्यकर्ताओं को केवल आप लोग बजा रहे हैं ऐसा बड़ा बड़ा बयान देकर कि सीट चाहिए। देखिए, हर पार्टी तैयारी करती है, भारतीय जनता पार्टी हो तो जनता दल यूनाइटेड हो, सब 243 सीट पर तैयारी कर रही है। लोजपा भी 243 सीट पर तैयारी कर रहा है, हम भी 243। संख्या तो लिमिटेड है, 5 दल को उसी में समाहित होना है। अब वो कितना किसको मिलेगा ये तो अभी किसी को पता नहीं है। पहले की तरह 4-5 सीट थमा देगा तो मान जाएंगे। सवाल 4-5 सीट का नहीं है, सवाल है उसूल का, सवाल है विचारधारा का, सवाल है कि हम अपनी विचारधारा जो जिसको लेके चलें वो कहाँ प्रतिपूर्ति होता है। अगर सवाल पार्टी का भी होता है, पार्टी को बचाना भी है। आज पार्टी आप देखिए कि हम कहाँ संघर्ष करके कहाँ से कहाँ, कोई एक दिन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप छड़ी घुमाएं और पार्टी आज सत्ता में चली जाएगी, ऐसी बात तो नहीं है। संघर्ष करना पड़ता है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर बिहार के परिदृश्य में देखें तो सबसे युवा पार्टी है, मैंने सबसे कम समय की पार्टी है। जो रालोमो है, ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, वो हमसे पहले पार्टी का गठन किए, चुनाव लड़े और उनको 3 सीट प्राप्त हुआ लोकसभा में। उसके बाद वो पार्टी अपना विघटित कर दिए, फिर नई पार्टी बनाए, वो अलग बात है। लेकिन हम पार्टी अभी अगर लोजपा आर से कंपेरिजन करें तो हम 10 साल उनसे पीछे हैं। तो अगर हम आज अगर कोई कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी के सामने देखें और उनके समक्ष बात करने लगें तो बेमानी होगी ना। तो आप चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के बराबर सीट नहीं मांगते? नहीं, बराबर और ये बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ। हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और आने वाला समय में हम और ताकत को बढ़ाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा से कम सीट चाहिए ज़्यादा? ये कोई सवाल नहीं है, यहाँ पर ये अभी कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। जहाँ पर मांगने की बात होगी ना, जहाँ पर सब बड़ी जोरदार तरीके से मांगेंगे। मीडिया में मांगने तो मांग ही रहे, लेकिन आप उसको हवा में उड़ा दे रहे हैं। मीडिया में नहीं मांगी जाती है ना बातें, ये बातें मीडिया में नहीं की जाती है। मांझी जी सीधे हैं, आप लोग मसाला बना लेते हैं उनको, और कोई ऐसी बात नहीं है। मांझी जी के मांगना जहाँ चाहिए वहाँ मांगेंगे।
हम और पूरी ज़ोरदार तरीके से मांगेंगे। कर्जकर्ताओं के सम्मान करते हैं, उनका सम्मान का सम्मान है, और हम अपनी कर्जकर्ताओं की भावना को हर जगह रखें। समय आएगा तो बातें होगी कि इनको कितना सीट मिल रहा है। हम बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार को एक साथ ले जाने की बात करते हैं। जब सरकार नई बनी थी और बहुमत का परीक्षण हो रहा था, उस समय आप देखे होंगे कि हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े थे। तो एनडीए की विचारधारा में हम लोग हैं, और एनडीए की विचारधारा देश की विचारधारा है, राज्य की विचारधारा और विकास की विचारधारा है, जनता के विश्वास का विचारधारा है, और इसको हम लोग नहीं चाहते हैं कि छीन बीन हो। कम से कम इसको हम नहीं चाहते। जहाँ तक सीट की बात है तो निश्चित तौर पर सम्मानजनक सीट मिलेगा, और हम क्योंकि सम्मान के अधिकारी भी हैं और हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। हम इसलिए मेहनत, सम्मानजनक कितनी सीटें होंगी? देखिए इसका पैमाना आप तय नहीं करेंगे, हम तय नहीं करेंगे। इसका पैमाना जब साथ पांचों दल बैठेगा तब तय होगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे संतोष सुमन को। मांझी जी ने तो बड़ी आग लगा दी है, लेकिन उस पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी।